साजन घर। इस बैग को पकड़ो और निकल जाओ यहाँ से पूजा। कबीर ऐसा मत कर कबीर, नहीं नहीं। पूजा, 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 पूजा जा, तू जाके फ्रेश हो जा, जा, जा ना। बड़ी हैरानी की बात है, पर पूजा भी प्रेग्नेंट है। महादेव, आखिरकार आपने मुझे और मेरे रिश्ते को बचा ही लिया। क्या क्या? पूजा सब प्रेग्नेंट है? यानी कि मैं पापा बनने वाला हूँ। हाँ कबीर, ख्याल रखना पूजा, अब तुम्हें अपने साथ साथ अपने होने वाले बच्चे का भी ध्यान रखना है। अरे हटो भाई, खुशखबरी है। थैंक यू महादेव। कबीर जी, हमारा बच्चा हमारे प्यार की निशानी है मेरी कोख में। ये सब क्या हो रहा है? माँ तो पूजा को घर से निकाल रही थी, माँ ने वनवास दिया था। अब क्या होगा? बुआ जी, पूजा कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी हमारे साथ। पूजा, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। पूजा, मैं तुम्हारा और हमारे होने वाले बच्चों का ख्याल रखूंगा, खुद से भी ज्यादा।
वाह वाह, कमाल है। अब एक ही घर में दो दो औरतें कबीर के बच्चे को जन्म देंगी। क्या जमाना आ गया है। माँ, आपने सोचा है कि हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? कबीर, ये क्या कर रहे हो? बेला, तुम जाओ यहाँ से, मुझे पूजा से अकेले में बात करनी है। बेला, मैंने कहा जाओ। एक सेकंड। अच्छा हुआ आपने अपना फैसला बदल लिया अंबिका जी, नहीं तो आज हमारी बहू ही नहीं, इस घर की खुशी भी दहलीज पार कर जाती। युग के बाबूजी, आप मुझे इतना गलत क्यों समझ रहे हैं? मैंने जो भी किया वो हालात से मजबूर होकर किया। पूजा का व्यवहार और बर्ताव देखकर मुझे वो फैसला लेना पड़ा। मैंने भी पूजा के साथ बहुत गलत किया। मैंने उसकी एक बात नहीं सुनी, सबके सामने उसे चाटा तक मार दिया। वो अंदर से कितना टूट गई होगी। खैर, अब जो कुछ भी हुआ सो हुआ, आगे से उसका ख्याल रखना बहू। मैंने जो भी किया हालात से मजबूर होकर किया और मुझे लगा कि वही सही है। किसी और के पेट में कबीर का बच्चा होने का ये मतलब नहीं कि हम अपनी बहू को घर से निकाल दें अंबिका जी। तब आप किसी की सुन नहीं रही थी और अब आपको पछतावा हो रहा है। शायद भगवान ने खुद पूजा का साथ दिया है, तभी तो ये खुशखबरी उस वक्त आई जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। माँ जी, जिस लड़की ने अपने ससुराल वालों को हमेशा अपने से पहले रखा हो, भला भगवान उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता है? बस आपसे एक ही विनती है कि आप ना पूजा से थोड़ा नरमी से पेश आइएगा। अब उसे प्यार और देखभाल की जरूरत है। वसुधा, तुम भी अपने ससुर की तरह ही मुझे गलत समझ रही हो ना? नहीं नहीं माँ जी, मेरे कहने का मतलब। बस वसुधा, मैं समझ गई तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो। ना मैं तब गलत थी, ना मैं आज गलत हूँ, ना मैं आगे कभी गलत रहूंगी। मैं हमेशा वही करूंगी जो सही है। माँ जी सुनिए ना। जाने दो उन्हें वसुधा, थोड़ी देर अकेला रहने दो अंबिका जी को। कभी कभी इंसान को अपनी सोच से लड़ने के लिए तन्हाई की जरूरत होती है, तब जाकर समझ में आता है क्या गलत है और क्या सही। सॉरी पूजा, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज मैं बहुत बड़ी गलती करने वाला था। मैं तुम्हें घर से बाहर निकालने वाला था। पता नहीं मैं अंधा कैसे हो गया था पूजा, लेकिन भगवान की वजह से सब कुछ ठीक हो गया, वरना मैं खुद को माफ नहीं कर पाता कभी पूजा। प्लीज ऐसा मत कही, बीती बातों को भूल जाइए कबीर जी। बीती बातों को बुलाकर अब मैं एक नई शुरुआत करूंगा पूजा। तुम्हें कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। जितना दर्द मैंने तुम्हें दिया है उससे कई ज्यादा खुशियां मैं तुम्हें दूंगा। कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। आपने इतना कह दिया ना, बस वही मेरे लिए काफी। और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे महादेव कभी हमारे साथ गलत नहीं होने देंगे। मुझे बस आप चाहिए कबीर जी, आपका साथ, आपका प्यार, वही मेरी जिंदगी का आधार है। पता है पूजा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। तुम हमारे बच्चे को जन्म देने वाली हो और मैं वादा करता हूँ पूजा, मैं तुम्हारी और हमारे होने वाले बच्चे की हिफाजत करूंगा। कभी भी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। आई लव यू पूजा, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आक्रोश में अंधी हो गई थी और मैं उसी बहू को घर से बाहर निकाल रही थी जो मुझे असली वारिस देने वाली थी। उसे ही मैं वनवास भेजने वाली थी। जी, बहुत बड़ी गलती हो गई। मगर मैं अब अपनी भूल ठीक करूंगी। आज शाम हर गलती का हिसाब चुकाऊंगी। आज शाम घर में बहुत बड़ा उत्सव होगा, पूजा की खुशखबरी का उत्सव। अरे वाह, बहुत सुंदर। मेघा ने इतने कम समय में पूरा घर सजा दिया। बहुत अच्छा। अरे मगर जिसने ये खुशी दी है वो कहाँ है? यहाँ है दादी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ये है पूजा का स्पेशल सिंहासन। वाह। बहुत बहुत बधाई हो पूजा, एंड थैंक यू सो मच मुझे बुआ बनाने के लिए। थैंक यू। दादी पक्का ये चुनरी मेरे लिए लाई होंगी। दादी मैं पूजा, ये कोई आम चुन्नी नहीं है, ये शगुन की चुन्नी है बेटा। इसके धागे में सिर्फ सोना नहीं, इस खानदान के पुरखों का आशीर्वाद भी है। ये चुन्नी तुम्हारी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की रक्षा करेगी। पता है, ये चुन्नी मुझे मेरे सास ने दी थी और फिर मैंने ये वसुधा को दी और आज ये तुम्हारे सिर पे है। इसे एक आम कपड़ा नहीं समझना बेटा, ये इस खानदान की विरासत है जो एक बहू से दूसरे बहू तक जाती है और आज से ये तुम्हारी है। भगवान करे तुम्हारी गोदी में हमेशा ऐसी ही खुशियां रहे। ये लो पूजा, खुश रहो। देखो क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, बहुत कीमती है। हाँ। बधाई हो पूजा, लेकिन मुझे तो भाई सिर्फ अपने भतीजा भतीजी का इंतजार है बस। सो हैप्पी फॉर यू। खुश रहो बेटा। मैं कुछ ज्यादा खास तो नहीं दे सकता, लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जीती रहो बेटा। ये लो। तुम नहीं जानती कि तुमने इस घर को कितनी अनमोल खुशी दी है। सदा खुश रहो बेटा। चलो भाई, फाइनली अब मेरी बारी। वैसे तो इस नाचीज का प्यार ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, क्यों? लेकिन फिर भी इस नाचीज की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। क्या बात है। तुम्हारे लिए। बेटा, ये लड्डू खा। दीपक, ये सारी चीजें मेरी होने वाली थी,
लेकिन इस मनहूस पूजा ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर देकर मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है। क्योंकि पूजा अग्रवाल खानदान को हमें हमारा वारिस दे रही है, इसलिए ये मैं घोषणा करती हूँ कि अग्रवाल परिवार की आधी संपत्ति पूजा के होने वाले बच्चे के नाम होगी। वाह, क्या बात, क्या बात दादी। और सारे खानदानी गहने पूजा के नाम। वाओ दादी, इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करी आपने, सच्ची में दिल खुश हो गया। कबीर, वैसे पूजा के लिए तुझे भी कुछ स्पेशल करना चाहिए नहीं? हाँ तो क्या करूँ बोलो? क्यों ना हम सब मिलके पूजा के लिए कुछ स्पेशल परफॉर्मेंस दें? हाँ तो ठीक है, आज का जश्न शुरू करते हैं, सिर्फ मेरी पूजा के नाम। ऐसे मुझे मेरी दुनिया वापस मिल गई। बस ये खुशी यूं ही बनी रहे हमेशा। इतनी खुश मत हो पूजा, एक बच्चे के आ जाने से जीत तुम्हारी नहीं हो जाएगी। कबीर अभी भी मेरे वश में है, तो सपने देखना बंद करो, क्योंकि जीत अभी भी मेरी है। सपने और सच में फर्क होता है बेटा, और आज सच मेरे साथ खड़ा है। तुम्हारा खेल डर पर टिका है और मेरा सच और विश्वास पर। और याद रखना, डर हमेशा हारता है। तुम कबीर जी को कंट्रोल नहीं कर रही, तुम बस उनकी कमजोरी का फायदा उठा रही। और किसी भी रिश्ते को बांधने के लिए जादू की नहीं, सच्चे प्यार की जरूरत होती है, जो कि तुम्हारे पास कभी था ही नहीं। आज मेरे पास मेरा परिवार है, मेरे पति है, मेरा होने वाला बच्चा है, और सबसे बड़ी बात, मेरे साथ महादेव है। मेरे विश्वास के सामने तुम्हारा वशीकरण नहीं टिकेगा बेटा। बेला हूं मैं, हारना मेरे किरदार में तो है ही नहीं। या तो मैं जीतती हूँ या तो सामने वाली की जिंदगी बर्बाद कर देती हूँ।
हिम्मत कैसे है तुम्हारी तेरी बहू को धक्का देने की? जानती हो ना वो माँ बनने वाली है, फिर तुम इतनी कैसे गिर सकती हो? अरे उस दिन मैंने तुम्हारे लिए इसे कितना सुनाया, इसे थप्पड़ तक मारा। आज समझ में आ रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। सच सच बता, क्यों किया ये सब? क्यों मारा इसे धक्का? बोल बेला, धक्का क्यों दिया उसे? बोल। क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब? कबीर, 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 कबीर देखो ना, तुम्हारी माँ मुझ पर कितना बड़ा इल्जाम लगा रही है। ये कह रही है कि पूजा प्रेग्नेंट है, फिर भी मैंने उसे धक्का दिया, जबकि ऐसा नहीं हुआ, वो गलती से हो गया था। मैं खुद माँ बनने वाली हूँ कबीर, तो दूसरे बच्चे को कैसे नुकसान पहुँचा सकती हूँ? ये गलती से हुआ है कबीर, मेरी गलती नहीं है कबीर, गलती से धक्का लगी है। बेला झूठ क्यों बोल रही हो? ये गलती नहीं थी, तुमने जानबूझकर उसे धक्का मारा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। बताओ कबीर को, बताओ। क्या माँ, आप भी ना, बेला ऐसा कर ही नहीं सकती। जो कुछ भी हुआ वो बेला से गलती से हुआ होगा, अनजाने में हुआ होगा। ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं है। माँ, आप ना बेला को गलत समझ रही है। अब पूजा एक छोटी सी बात को इतना बड़ा तो बनाएगी नहीं। ये बस एक एक्सीडेंट ही हुआ होगा। क्यों पूजा? बेला ने तुम्हें जानबूझ करके धक्का नहीं दिया ना? देख लो माँ, पूजा कुछ बोल ही नहीं रही। इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी हुआ वो एक्सीडेंट ही हुआ होगा, जान करके तो किया नहीं। चलो बेला, तुम थक गई होगी, तुम्हें रेस्ट करने की जरूरत है। चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। आ जाओ, पूजा के पास तुम आए। आओ। पूजा, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे चुप क्यों रही? मैंने आपको पहले भी तो बोला था, बताया था कि बेला ने कबीर जी पर वशीकरण किया। बस पूजा, बस। ये जो कुछ हुआ ना, मैंने अपनी आंखों से देखा और मुझे समझ में आ गया क्या हुआ। उसने गलती की और मैंने उसे डांटा भी। तो हर बात को ऐसे जादू टोना और वशीकरण से जोड़ना बंद करो। पूजा, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है और मैं चाहती हूँ तुम भी इन सब बातों के बारे में मत सोचो। तुम माँ बनने वाली हो ना, तो अच्छी अच्छी बातें सोचो। तुम्हें अब अपनी सेहत के बारे में सोचना होगा, होने वाले बच्चे का ध्यान रखना होगा, समझी? खैर अब रात बहुत हो चुकी है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़कर आती हूँ। बैठो आराम से। पूजा, अब तुम आराम करो, ज्यादा सोचना नहीं। अब से तुम्हें खुद का और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है? आज भी मैं अकेली रह गई। सच मेरे साथ है, पर मेरे साथ कोई नहीं। अभी ये औरत है हथौड़ा, अच्छा उंगलियां गाल पे छाप दी। अरे दूसरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेला रानी। अरे मुझे तो तेरे ये टमाटर जैसे गाल और भी ज्यादा पसंद है। अबे हट, पहले से ही मूड खराब है, फालतू को कर रहा है। एक बार बेला को जाके देखकर आती हूँ। कोई बात नहीं, गुस्से में तो तू और भी ज्यादा हॉट लगती है। वैसे एक बात तो है, आज कबीर ने जिस तरह सबके सामने बिना डरे तेरा साथ दिया है ना, उस बड़ी जीत पे छोटी सी पप्पी तो बनती है ना। थप्पड़ खाएगा? अरे
अबे बस कर। अरे मेरी बेटा रानी। बेला, मर गए। तू चुप जा पा बेड के नीचे जा ना। घुस घुस घुस। बेला, बेला, आज तो कबीर ने तुम्हारा पक्ष ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हदें भूल जाओ। इस घर के वारिस को जन्म देने वाली हो, इसीलिए लिहाज कर रही हूं। अगर आगे से कभी भी कबीर और पूजा के बीच में आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या हुआ बेला? वो मैं उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी हालत में झुकना मना है। मैं उठा लूंगी। क्या हुआ? वो बहुत जोर से चाटा मारा था ना आपने। मेरा तो दांत भी हिल गया है। बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा है, कम से कम अब तुम याद रखोगे कि अगली बार जुबान और हरकतें दोनों पर काबू रखना है। हाँ, मैं रखूंगी ध्यान। ख्याल रखो अपना। क्या हुआ, ठीक हो? वो खांसी। ध्यान रखो अपना। आप जाइए, मैं ध्यान रखती हूँ। पूजा, हमारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज। किस्मत ने क्या अदा किया, हर दुआ से बढ़कर तेरा साथ दिया। लोग ढूंढते रहते हैं खुशियों का पता, मेरी तो हर खुशी में तेरा नाम दिया। पूजा, पता है मैं कितना लकी हूँ कि अपनी जिंदगी के हर एक पल में तुम्हारे साथ में जी रहा हूँ। एंड आई प्रॉमिस, मैं हर जन्म तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। काश आप फिर से वही पहले वाले कबीर जी बन जाए, जो हंसते थे, जो सिर्फ मेरे थे। मैं तो आज भी वही हूँ पूजा। मैं तो तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ पूजा, जितना पहले करता था। मुझे ये कबीर जी वापस चाहिए। हर जादू का तोड़ होता है,
और मैं वो तोड़ ढूंढ के ही रहूंगी। पूजा आरती बेला करेगी। लो बेटा। नहीं माँ जी, आज आरती पूजा और कबीर ही करेंगे। पर्सन है। थैंक यू। हीरा ने अब क्या मंगवाया है? और कबीर जी का है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है। मुझे कबीर जी के पास जाना होगा। कबीर जी, कबीर, तुम सिर्फ मेरे हो ना? तुमने खुद कहा था कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे नाम का अपने मांग में सिंदूर लगाऊं। बोलो कबीर, याद है ना तुम्हें? हाँ बेला। तो ठीक है, आज वो दिन आ गया है। तुम अपने हाथों से मेरे मांग में सिंदूर लगा दो और हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपना बना लो कबीर। मुझे तुम्हारी पत्नी होने का अधिकार चाहिए। मुझे तुम्हारा नाम चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ कबीर। करोगे ना? हाँ? कबीर जी, आप कौन? मेरा दिल इतना क्यों घबरा रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है? मैं तुम्हें ये सिंदूर लगाऊंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा और इस बच्चे को भी अपनाऊंगा।
कबीर जी, ये आप क्या कर रहे हैं? होश में आइए, होश में आइए कबीर जी। कबीर, तुम रुक क्यों गए कबीर? तुम सिंदूर लगा रहे थे ना? तुमने खुद बोला था कि तुम मुझे अपना बनाना चाहते हो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ ना। लगाओ सिंदूर, मेरा हक है कबीर, मेरा हक है। लगाओ, लगाओ सिंदूर, मेरी मांग भरो कबीर। कबीर, सोच क्या रहे हो? मांग भरो। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं कबीर, आज तुमने बचा लिया पूजा, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देगी। आज नहीं तो कल तुम्हारे पति से मैं अपने मांग में ये सिंदूर लगवा कर रहूंगी। और उसके नाम का मंगलसूत्र भी पहनूंगी। सिंदूर आ गया है, वक्त का इंतजार है बस। फिर देखना कैसे कबीर मेरा हो जाएगा, क्योंकि कबीर अभी भी मेरे वश में है। चल निकल, निकल मेरे कमरे से। मैंने कहा निकलो। आज तुम्हें कमरे से निकाल रही हूँ, कल कबीर की जिंदगी से निकालूंगी, और फिर इस घर से। और इस बार हमेशा हमेशा के लिए निकालूंगी। महादेव, अब बस आप ही मेरा सहारा है। मैं सब कुछ सह लूंगी, हर दर्द, हर अपमान, पर ये नहीं, अपने ही पति को किसी और की मांग में सिंदूर भरते हुए कैसे देख सकती हूँ? ये दर्द मैं जीकर भी नहीं जी पाऊंगी। आपको मेरी मदद करनी होगी महादेव। इस दूसरी औरत के ग्रहण को मेरी जिंदगी से हटाने का रास्ता दिखाई। मेरी लाज रख लीजिए, मेरा सुहाग, मेरा परिवार सब आपके हाथों में। दर्शना अंदर। हेलो दादी। पूजा बेटा, मुझे इस वशीकरण को तोड़ने का तरीका मिल गया है। अब मैं तुझे बताऊंगी कब, कहाँ, कैसे ये सब करना है। जी दादी, ठीक है। थैंक यू महादेव, थैंक यू। तीन इंद्रियों का त्याग। मुझे पूरे 72 घंटों के लिए अपनी 3 इंद्रियों का त्याग करना होगा। ना ही मैं देख सकती हूँ इसलिए मुझे आंखों पर पट्टी बांधनी होगी, ना ही बोल सकती हूँ इसलिए मौन व्रत रखना होगा, और ना ही एक पल के लिए सो सकती हूँ इसलिए 72 घंटे बिना सोए रहना होगा। हाँ बेटा, यही 3 त्याग इस वशीकरण को तोड़ेंगे। इतिहास गवाह है, जब जब पति पर कोई संकट आया है, तब तब पत्नी के इस तपस्या और त्याग ने पति को मौत के मुंह से बाहर निकाला है। सावित्री की तपस्या ने ही सत्यवान के प्राण यमराज से छीन लिए थे। हर तीज, हर करवा चौथ पर सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। ये भी ऐसा ही एक तप है। आगे बढ़ो।
मैं ना चिल्ला सकती हूँ और ना ही धीरे से बोल सकती हूँ, क्योंकि दोनों में ही आवाज और इंद्रियों का प्रयोग होता है। और सबसे जरूरी बात, घर में किसी को भी, खास करके बेला को, ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरा तीसरा त्याग नींद है, क्योंकि अगर उसे पता चल गया कि मैं सो नहीं रही हूँ तो वो समझ जाएगी कि मैं वशीकरण तोड़ने के लिए अनुष्ठान कर रही हूँ, तो वो किसी भी कीमत पर मेरा ये व्रत पूरा नहीं होने देगी। ये लो आम के पत्ते, बेलपत्र और तुलसी, ये पहले अपने घर के मंदिर में चढ़ाना, फिर अपना अनुष्ठान शुरू करना। आज रात 12 बजे से तुम्हारी 72 घंटे की तपस्या शुरू होगी। जाओ, यशस्वी भवो। अपने पति को इस अंधेरे से बाहर निकालना ही होगा तुझे। सुहागन स्त्री के तप में इतनी शक्ति होती है, वो मृत्यु के मुंह से भी अपने पति को वापस ला सकती है। अब आपके वशीकरण को खत्म करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता कबीर जी।